ये देखो तस्वीर, ये बताओ ये मजबूरी की तस्वीर है, कोई रहेगा क्या? कोई रहेगा ऐसे पानी में? पति से परेशान, ग्राम पंचायत से ही परेशान, भार्गव जी के नाम को बदनाम करते हैं। ये बड़े दुख भरे क्षण होते हैं। गवाह देती है, पानी में रह रहे पिता गायब है, पुलिस को सुध नहीं है, किसी को सुध नहीं है। क्यों आखिर रहली विधानसभा को लगातार बदनाम करने की साजिश? चंदापुरा ग्राम पंचायत का वो सरपंच, वो सचिव और वो रोजगार सहायक क्यों बेईमानी करता है आखिर? कोई नहीं हम लोग की मदद कर रहा है। मैं छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4-5 इधर से पानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम रहली विधानसभा के चंदापुरा ग्राम पंचायत में, जहां एक पिता जिसका नाम है मुन्ना लोधी, जो करीब 1 साल से लापता है। 28/11/2023 की वो दरमियान रात जो घर से बाहर निकले, आज तक लौट के नहीं आए। कुछ यानी 2-3 महीनों बाद उनके कागज मिले। इन्होंने सानोदा थाने में रिपोर्ट की। परिजन बड़े हैरान हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि मुन्ना लोधी की 2 शादी हुई। बड़ी जो उनकी जो 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी जिसके हम यहाँ पे अभी आए हैं, चंदापुरा ग्राम पंचायत में निवासरत हैं, और दूसरी साहेबपुर मगरौन में रहती हैं। उनकी 4 बच्चियां थीं। और यहाँ पे अगर बातचीत की जाए तो जहाँ हम मौजूद हैं वह इनकी पत्नी और 2 पुत्र हैं। कहीं ना कहीं जमीन का भी ऐसा खेल रहा, जमीनें बेची, उनकी बहनें भी आई। यहीं एक हिलगन के लम्बरदार को वो बेची गई थी जमीन, वहां से वो राशि भी उन्होंने ली, उनके बहनों के खातों में भी उन्होंने भेजी। लेकिन जमीन बेचने के बाद जब वो मुन्ना लाल लोधी, इन मासूम बच्चों का पिता, इन मासूम बच्चों का बब्बा यानी दादा बोलते उनको, जब वो घर से गया, बड़ी बेरहमी से, यानी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, बहुओं का भी रो रो कर बुरा हाल है। लालसा किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ तमन्ना है कि हमारे पति मिल जाए। तो बातचीत होगी पहले उनसे पत्नी से। क्या नाम लिखती माता? आशा रानी। का होगा तो क्या सिखा गए थे पत्नी? वे गए थे कि हम लोअलिया में हमारे 2 जने हते, 2 जने हैं लोअरी जेठी क्या से। शादी में थी उनकी? 2 शादी हती। आप पहली का? हम पहली की है। कितने बच्चा हैं आपके? आपके हमारे 2 लड़का हैं, 2 लड़की हैं। हाँ बस क्या लगी हम लो आवे जा रहा, हमने की लोआ लिया कोई 8 है की पूजा को जा रहा। हो गए बिया उनकी बच्चे के 3 के उनकी हो गए, और हमारे 2 लड़कों की हो गए, 2 लड़की की हो गए। हाँ क्या गए थे कि हमारा है सुबह 8 बजे यहाँ जाए सो मगरन में 8 दिन रही आए। हाँ फिर नहीं आए। हाँ दूसरी बारी मगरन में। हाँ फिर पता ही नहीं, जब से आया हमने फोन लगा सो हमारी भी बोली हल्की के आए तो हते, हमें नहीं पता कि हमसे क्या गा के तजा रजो ऐसो क्या लगी कही के फिर नहीं आया, कही तो राई आए हमारे थे, और पैसा भी लाए थे, सोना भी लाए थे। हाँ सब हमारी हल्की बहू को जेवर पूरा ले गए। खेती बिक गई 2 लाख 2 एकड़। हाँ और 2 एकड़ बेच के और पूरा पैसा लाए, और हमारी नंदे आई थी सो कछु पैसा भी ले गई। हाँ कच्चू हमारे तो कुछ नहीं बच्चे, अब हम तो बिल्कुल रोड पर ठाड़े हैं, और हमारे तन से बाल बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठाड़े हैं। अन्य पता पड़ रहा हुआ, पता ही नहीं पड़ रहा हुआ कि कहाँ है कहाँ नन्या। और उतने मगरों में फोन लगा सुबह खुली कहते के हमें नन्या पता नहीं, हमारे कछु पता नहीं थे आए। उनके लम्बादार के पैसा है जमा। लम्बरदार की भी तानाशाही और यहाँ रोड की ठेकेदार की भी तानाशाही। हम ये तस्वीर दिखा रहे, ये खबर हम बता रहे, हम इतने पानी में खड़े हैं, बेचारे पानी में रहने को मजदूर है। जहाँ एक पिता भी चला गया, पिता घर से गोल है, 1 साल हो गया। पुलिस को, सानोदा पुलिस को वो भी सुध नहीं है कि उसको ढूंढ दे। और कहीं ना कहीं बच्चों की वो हालत हो रही है, ऐसे पानी में खड़े होकर ये खबर यानी
क्या नाम लिखती हो? राम रानी। रो नहीं हुआ तुम, क्या हो गया? हमारे ससुर गोल हो गए, लापता है, उसका पता नहीं चल रहा है। हमें आपका हमारा ससुर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, ना धन ना दौलत। मुझको रोड पे कर दिया मेरे ससुर ने, सिर्फ हमें ससुर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहती यानी माता ने तो 2 शादी में थी, क्या शक कहाँ क्या जाता है फिर? हमारे शक मंगरून गया था, हमारे ससुर वहाँ से लापता है। कागज वगैरह कहाँ मिले? सब चंदपुरा में मिले हैं, गाँव पे डाले, एक लड़का के इलाज मिले है। उस लड़की को नहीं फिर पूछताछ की पुलिस? पूछी थी पुलिस वालों ने। रो नहीं आप भाभी, बिल्कुल आप रो नहीं है सर। ये दुख होता है एक परिवार का। आखिर क्यों एक बहू ससुर के लिए यानी अपने पिता के लिए पुकार कर रही है कि कहीं न कहीं उसका पिता मिल जाए। तो आज इसके पिता नहीं है, आज ससुर हैं, वो उनके पिता हैं। एक बड़ी दया होगी उस पुलिस की, दया होगी उस लम्बरदार की जिनने वो जमीन खरीदी, और कहीं ना कहीं उस दया होगी वो दूसरी माँ की जो मगरौन में रहती है। क्यों आखिर ऐसी घटनाएं घटती हैं? आगे क्या है यानी अगर इस तरीके से अगर आपको न्याय नहीं मिला? कितने साल हो गए? करीब 1 साल हो गई है। 1 साल हो गई, पता नहीं है उनको कहाँ है कहाँ नहीं है, पता ही भी नहीं पड़ रहा। पोटी का दी सब का कुछ पता नहीं पड़ रहा उनको। ये तस्वीर देखो, ऐसे पानी में बैठी हैं, पिता गायब है। तस्वीर गवाह देती हैं ये पानी, तस्वीर गवाह देती है पानी में रह रहे, पिता गायब है, पुलिस को सुध नहीं है, किसी को सुध नहीं है। क्यों आखिर रहली विधानसभा को लगातार बदनाम करने की साजिश? चंदापुरा ग्राम पंचायत का वो सरपंच, वो सचिव और वो रोजगार सहायक क्यों बेईमानी करता है आखिर? कोई नहीं हम लोग की मदद कर रहा है। मैं छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4-5 इधर से पानी में बह जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहा गए थे सरपंच सचिव हरे? सरपंच पैसा ले ला, 20,000 रुपये ले ला, इधर की पुलिया डरवाई तो पैसे भी मांग रहे, बहुत मांग कर रहे हैं। हाँ, और ठेकेदार हरे जी रोड बना ठेकेदार वो कोई नहीं, ऊपर से आरोप लगा रखे हम लोग को, तो धमकी देते हैं ये लोग। और हम लोग का घर भी घर भी निकाल रहे हैं, बोल रहे थे कि इधर से रोड जाना है। तो कि जो कहाँ रहे हैं हम लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चा लेकर बताओ। खेत नहीं है उनसे कि जो वो नहीं देना, वो लोग सुनते नहीं है कोई हम लोग की। हमारे छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, इधर से रात भर पानी हम लोग ऐसे खड़े रहे रात दिन। ये मासूम बच्चों की तस्वीरें भी देखो। सरपंच सचिव रोजगार सहायक ग्राम पंचायत चंदरपुरा के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की तस्वीर भी देख लो आप। नन्हे नन्हे बच्चों को जिनकी खेलने, उनको आप रोड से बेसहारा कर रहे हो। कहाँ जाएंगे ये लोग? बेटा क्या नाम लिखते? क्या बोलते? ये बचपना है, ये बचपन की वो ताकत है जिसे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने तरीके से खेलना चाहते हैं और अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो पानी है इसमें क्या कोई रहेगा? क्या वो ठेकेदार रहेगा? क्या चंदरपुरा का सरपंच रहेगा? क्या रोजगार सहायक रहेगा या सचिव रहेगा? इस पानी में कौन रहेगा? 2 आफत आ गई इस घर पे। एक तो 1 साल से पिता लापता है और दूसरा इस पानी में रहने को मजबूर। ये एक परिवार, मुन्ना लोधी का परिवार। क्या नाम लिखते? इधर आओ। लक्ष्मण लोधी जी, कैसे रह रहे? जी रह तो रहा ही, देख तो रहा है। यहाँ रात भर पूरे के घर में पानी भरा रहा है। यहाँ रे रात भर नहीं सो पाए। पूरा ठेकेदार से बोली थी तो उन्होंने इनके 5,000 रुपया ले लिए थे, 2 पुलिया डरवाए की। हाँ। ये पुलिया की तस्वीर दिखा भैया। 5,000 रुपया ठेकेदार की तानाशाही। क्यों आखिर जबलपुर का जायसवाल जो अपने कर्मचारियों को भेजता है और यहाँ से इन गरीबों से पैसों की मांग करता है, कमी कहाँ रखी हमारे गोपाल कृष्ण भार्गव ने? क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए। ये सब भर रहा है, अगर मकान हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच सचिव क्या नहीं, बोलता है? कोई नहीं सुनता है, बोलते हैं तो कोई नहीं सुनते। हमारा ये मान लो कोई भी शासन से लाभ नहीं मिला कभी, न कुटी निकली न कोई काम होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं मिलता है हमें शासन से, कोई कुछ नहीं। और हमारे पिताजी गायब हैं, उनका भी पता नहीं लग रहा है। 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने से FIR करी थी सानोदा थाने में, तो उनने भी पता नहीं किया। और अब
लम्बड़दार के यहाँ जमीन बेची थी तो उनके पास भी पैसा जमा है, उनसे बोली थी तो वे बोल रहे थे जब पापा का पता मृत्यु प्रमाण पत्र दोगे जब आपको होगा ना वे नहीं होगा बोल रहे थे। तो हमने कही ठीक है। और कौरव हमें ऐसे दे रहे हैं। हमारे भार्गव जी के क्षेत्र में भार्गव जी तो सही है मगर जी ठेकेदार तो ऐसे हैं कि जी फिर रहे भार्गव जी तो घर आते हैं भी बढ़िया आदमी है मगर जी ठेकेदार तो पड़ते हैं। अब हम फिर कहें कि आज इनके पता नहीं है लेकिन गोपाल कृष्ण भार्गव इनके पिता हैं। एक बात जरूर याद आती है, पुनः चर्चा होगी कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। इन्होंने गोपाल कृष्ण भार्गव को अपना पिता माना, लेकिन इस रोड का ठेकेदार जो इनको एक तुच्छ समझता है, ग्राम पंचायत चंद्रपुरा का सरपंच इनको बेईमान बताता है। कुटी के नाम पे रोजगार सहायक और सचिव मांग कितने की 20,000 की करते, कितने ही करते? हम थोड़ी ये परिवार बोल रहा है, कितने मंगाते हैं? 20,000 रुपया कुटी के। चंद्रपुरा ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक और सचिव 20,000 की मांग। ये गरीब उसका पिता नहीं है, पिता लापता चल रहा है। इसके बावजूद रहने की ये कोई जगह है क्या? कैसे रहता है कोई? राम जी लोधी उनके पुत्र, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं तो पहले नंबर अपने पिताजी का कहना चाहेंगे। 1 साल हो गई उनका बहुत जानकारी कर रहा है, हर जगह करी, रिपोर्ट करी, FRI करी उनकी हैं। तो वहाँ पे भी गए मगरौन से, जहाँ भी गायब भय थे हुए तो मगरौन से गायब। 2 दिन पहले हमारी बात हुई मगरौन में, मैंने बोला पिताजी अष्टमी को घर आ जाओ, तो बोलने लगे मैं आऊँगा। जब अष्टमी को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। तो अष्टमी 22 अक्टूबर को थी। फिर 27 अक्टूबर को हमें ये चंद्रपुरा के एक परिजन ने बताया कि भैया ये आपके कागजा डले हैं। हम वहाँ पर कागजा उठाने गए, वही कागजा लेके सानोदा गए, वहाँ FRI करी। तो उनने वहाँ भोले प्रसादी रहे, वहाँ पे केस पहुँचाया कि मगर उनसे लापता हैं। उनको भी फ़ोन लगाते, वो भी वहाँ से रिटायर हो गए हैं, गोपालगंज पहुँचे हैं। तो उनका पता करना है हमको। तो सबसे पहले पिताजी का, पिताजी मिल नहीं रहे हैं दे। पैसा भी रखे थे, वो 2-3 लाख रुपए साथ में रखे थे, 1-2 लाख रुपए उनके गांव में भी डले हैं, हम तुमको दिए हैं। उसके अलावा बाकी लम्बड़दार के पास पूरा पैसा जमा है, कछु बैंक में जमा है। लम्बड़दार हैं? जहलगन के हैं सोनू लम्बड़दार। वो बोलते हैं कि तुम्हारा 7 लाख रुपए जमा है। उनने 2-3 बार बोला है कि तुम्हारा पैसा जमा है, लेकिन वो हमारी खेती भी वापस नहीं कर रहा है। इसके बाद में अगर समय हो गया वो वापस नहीं करेंगे, फिर हम किसके पास जाएंगे? तो उनको भी भैया हमारी खेती वापस करना चाहिए, जो भी अगर हमारा है तो। और पिताजी मिल जाए तो अच्छा ही है, उनको तो हम जानकारी करना ही करना है, जो भी जहाँ बोलो। ये एक वो क्षण होता है कि जब यहाँ पे सिर्फ एक माँ को संभालने के लिए और 2 जो यहाँ पे इनकी पत्नियां, उनको संभालने के 2 पुरुषों की जरूरत पड़ी। एक माँ को सहारा देने के लिए आंसू जरूर नहीं झलके, लेकिन वो दर्द जरूर है। इस माँ में वो दर्द है। माताराम चिंता नहीं करो, सब हमें तो सही। हमें तो अपना आदमी चाहने हैं, हमें कछु नहीं चाहने, हमें तो बस आदमी भर चाहने हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, सब ये तो लगा देंगे आदमी ये आंसू देखो, मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी, ये मध्य प्रदेश के आंसू हैं। रहली विधानसभा में गोपाल कृष्ण भार्गव जहां एक धर्म पिता हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, ठेकेदार और पुलिस के कारण ये माँ इतनी दुखी है, आंसू आते हैं ये तस्वीर देखकर। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। भार्गव जी के आदेश को भी अनदेखी करते हैं लोग। ना पुलिस सुन रही, ना ग्राम पंचायत के सरपंच सुन रहे, ना सचिव सुन रहे। ये कौन देखेगा आंसू? ये आंसू देखो, पति है नहीं, ठेकेदार पुलिया के नाम पे पति है नहीं, ठेकेदार
पुलिया के नाम पे 5,000 रुपया लेता है, कुटी के 20,000 रुपए की मांग। ये पानी भी दिखाओ साथ में। आ मातरा में आओ, ये देखो तस्वीर, ये बताओ, ये मजबूरी की तस्वीर है, कोई रहेगा क्या? कोई रहेगा ऐसे पानी में? पति से परेशान, ग्राम पंचायत से ही परेशान, भार्गव जी के नाम को बदनाम करते हैं। ये बड़े दुख भरे क्षण होते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी एक नेता के पीछे पड़ना ये बहुत मार्मिक होती है खबर। रोने आप रोने आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपके पति वापस आएंगे, आपकी कुटी भी आएगी, इस पानी से भी छुटकारा मिलेगा आपको। और जो गोपाल कृष्ण भार्गव, जो कि रेहली विधानसभा के विधायक है, पूर्व मंत्री, बुंदेलखंड के जो नेता हैं, उनके नाम को जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो उनको बदनाम कर रहे हैं, उन पे भी आप निश्चिंत रहो। न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को। कलेक्टर महोदय, आप भी ये तस्वीर देखें, जो यहाँ के जनपद सीओ हैं, जिला पंचायत सीओ हैं, आप एक बार चंदरपुरा के ग्राम पंचायत में आके इस परिवार को अगर देख लें तो इतना नहीं, इतना बड़ा न्याय मिलेगा इस परिवार को कि आपके लिए एक बड़ा पुण्य का काम होगा। क्योंकि ये नगरी गोपाल कृष्ण भार्गव की नगरी है, हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरपंच, कुछ ऐसे सचिव, कुछ ऐसे रोजगार सहायक हैं जो कि अधिकारियों के साथ साथ हमारे गोपाल कृष्ण भार्गव को भी बदनाम करते हैं। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, चंदरपुरा। भव्य शुभारंभ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम अब आपके शहर सागर में। आजाद ज्वेलरी। अब आपको इंदौर या भोपाल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजाद ज्वेलरी पर है डिजाइन्स की अनलिमिटेड वैरायटीज, और वो भी कम दाम पर। यहाँ पर आपको मिलेगी हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ ही सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। तो आइए 15 सितंबर दोपहर 12 बजे, तिलीवाड़, राजघाट रोड, सागर।